उसे बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि जितनी इसकी निंदा की वो कम है, और उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि भारत के जो जिस देश में रहता हो और इस देश में रहकर किसी से तुलना करे, ये कितनी ही हमारे लिए विडंबना की बात है। और ये कोई मतलब अतिशयोक्त नहीं, मैं एक बात को कर रहा हूँ, ये जो समाजवादी पार्टी है, महापुरुषों का अपमान उनके आचरण में है, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका अपमान उनकी एकदम आदत बन चुकी है, और ये लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने वो किया है, हाउस में पूरी तरह से उनको निकाला गया है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, हाउस में न आवे, ये आप देख सकते हैं कि ये लोगों का जो आचरण है, व्यवहार, वो इस तरह का है कि देश के सम्मान स्वाभिमान से। कभी भी आप देखें, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला ये विकसित राष्ट्र हो ही नहीं सकता। और आपने देखा होगा जब वो गए थे प्रयागराज में महाकुंभ में, जब गए थे कुंभ में, तो बोले कोई आ ही नहीं रहा, ये तो सब ट्रेनें खाली आ रही। और जब पब्लिक आ गई, इतने लोग आ गए, तो उसको दूसरी तरह से वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो उनका जो है, उनको लगता है उनकी राजनीति चीज है कि हम सनातन धर्म का जितना अपमान करेंगे वह, लेकिन सनातन धर्म का अपमान करेंगे, यहाँ के देश का अपमान करेंगे, देश के सम्मान स्वाभिमान को साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इसका बदला जनता जरूर लेगी। सबसे कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान को अपमानित करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है कि हम सनातन धर्म का अपमान करें। ऐसे आचरण व्यवहार करने वालों को वो विधानसभा से निलंबित करना न्यायोचित है। जो देश की गरिमा को ठेस पहुंचावे, देश के सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता हो, तो ये कार्रवाई ठीक है, कोई गलत नहीं है। जहां एक तरफ अखिलेश सनातन का विरोध करते हैं, कुंभ में स्नान भी करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए उनका दोहरा चरित्र है। वो तो लगातार, अगर आप उनका देखें तो पहले तो उनको नकारात्मक टिप्पणी, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, एकदम खाली है, ट्रेन खाली है, सब। तो पब्लिक आने लगी तो उसके कमियां ढूंढने लगी। जबकि दुनिया के 110 देश के लोग आए, और 110 देशों के लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से हो गए कुंभ की दिव्य और भव्य महाकुंभ की सराहना किया। अब जो व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि भारत जो है विकसित राष्ट्र बन नहीं सकता, तो आप किस लिए पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं? जब आपका यही संकल्प हो ही नहीं सकता, तो फिर आप देश की गति के लिए क्यों लड़ रहे हो? एक तरफ सनातन की बात करते हैं अखिलेश जी, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा मैया से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद औरंगजेब को विरोध करने वाले जो औरंगजेब शासक बताते हैं, उनका बैकअप करते हैं। उनका दोहरा चरित्र है। आप उनका हर स्टेटमेंट कुंभ के आयोजन से लेकर, अब जब चुनाव आता है तो चुनाव आने में दूसरी बात करते हैं, चुनाव आने पे कभी ईवीएम की दुहाई देते हैं, कभी प्रशासन की दुहाई देते हैं। अच्छा, आप समझ सुनो, आप बताइए 2012 से 17 तक खोद रही थे, और 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है। ये ईवीएम के रखवाले भी थे, ईवीएम इनके हाथ में भी थे, प्रशासन भी पूरा उनके हाथ में था। फिर भी उत्तर प्रदेश में हम 73 सीटें जीते, सारा चीज इनके हाथ में था। फिर 2019 में चुनाव हुआ, 2019 में हुआ, 2017 में हुआ, 2017 में हुआ, ये मुख्यमंत्री थे, इनके मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश में हम 325 सीटें जीते। मुख्यमंत्री जी ये जो थे तो ईवीएम के रखवाले भी थे, प्रशासन भी इनके हाथ में, तब भी जीते। फिर इसके बाद चुनाव हुआ, आपने देखा, और 19 में हुआ और हुआ दोनों फिर भी हम 64 सीटें जीते। बाद में 2 उपचुनाव हुआ। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।